कांतारा पार्ट 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इसने पूरे सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया है। जब भी पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, ईश्वर धर्म की रक्षा करने के लिए अपने दूत पृथ्वी पर भेजते हैं। देखकर साफ लगता है कि ये फिल्म कांतारा 1 की तरह दिलचस्पी रिच होने वाली है, लेकिन इसकी असली ताकत ये नहीं कि ये फिल्म मनोरंजन करेगी, बल्कि ये कि ये फिल्म हिंदुत्व को जगाएगी। और इसकी असली वजह आज का भारतीय सामाजिक और राजनीतिक माहौल है। देखिए, कांतारा 1 आज एक मिसाल बन चुकी है कैसे इसने अपने कल्चर को दुनिया के सामने एक सॉफ्ट पावर बनाकर पेश किया। कांतारा कोस्टल कर्नाटका के भूताकोला ट्रेडिशन पर बेस्ड है। और दिलचस्प बात यह है कि कांतारा से पहले ज्यादातर इंडियंस को ये पता ही नहीं था कि ऐसा ट्रेडिशन एग्जिस्ट भी करता है, बल्कि इसे ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह दबाना चाहा। ब्रिटिशर्स ने 1882 में इस कल्चर पर डेविल वर्शिप कहकर एक किताब छाप दी थी, लेकिन 140 साल बाद यही कल्चर दुनिया को अपनी असली असर दिखा रहा है। भूताकोला एक स्पिरिट वर्शिप है जहाँ जंगल और जमीन देवों की मानी जाती है, इंसानों की नहीं। इसमें पंजुरुली और गुलिका मुख्य देव हैं। इस कल्चर की मान्यता है कि जंगली सुअर ने भगवान शिव के गार्डन को नष्ट कर दिया था, तो गुस्से में आकर भगवान शिव ने उसे श्राप दे दिया, लेकिन बाद में एक आशीर्वाद भी दिया और वह पृथ्वी पर जाकर खेतों की, गांव की और मवेशियों की रक्षा करेगा। यह पंजोइला की कहानी थी, लेकिन गुलिका को भगवान शिव की एनर्जी से उत्पन्न एक फेयर स्पिरिट माना जाता है। इसका काम है झूठ बोलने वाले और अन्याय करने वाले लोगों को दंड देना, यानी पंजोरली जो कि एक प्रोटेक्शन का सिंबल है और गुलिका जस्टिस का। कौन सोच सकता था कि लोकल ट्रेडिशनल वाली ये फिल्म एक दिन ब्लॉकबस्टर बन जाएगी। कांतारा 1 का बजट सिर्फ 16 करोड़ था और वर्ल्ड वाइड इसकी कमाई जानते हो कितनी थी? 400 करोड़ रुपए। रोटेन टोमेटोज पर 94%, भारत, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तक कि गल्फ कंट्रीज तक में थिएटर्स फुल थे। ये वही वैश्विक ऑडियंस थी जिसने पहली बार किसी साउथ इंडियन विलेज के रिचुअल को बड़े पर्दे पर देखा था, और इसी को कहते हैं कल्चर को सॉफ्ट पावर में बदलना। ये ना अपने आप में ना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 10 साल पहले तक ना इस तरीके की फिल्म रिलीज होने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, और उस समय हिंदुत्व की बात करने वाले को मूर्ख और बेवकूफ व्यक्ति समझा जाता था। यूनिवर्सिटीज और मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरीके से लेफ्ट आइडियोलॉजी से भरे हुए थे, हिंदुत्व के खिलाफ रैली निकाला करते थे। टेम्पल्स को सुपरस्टिशियस का सेंटर्स कहा जाता था, फेस्टिवल्स को बैकवर्ड कहा जाता था, और अगर कोई ओपनली हिंदू या हिंदुत्व आइडेंटिटी की बात करता था ना, तो उसे तुरंत कम्युनल वायलेंस टैग कर दिया जाता था। इतिहास की किताबों से लेकर फिल्मों और लिटरेचर तक हर जगह एंटी हिंदू तत्व मौजूद था, और इसी कारण से भूताकोला जैसे ट्रेडिशंस को दबा दिया गया और मेन स्ट्रीम में जगह नहीं दी गई। लेकिन फिर पॉलिटिकल हालात बदले और आज एक बड़ा वर्ग जो ओपनली अपने हिंदू हेरिटेज और अपने हिंदू होने पर प्राउड फील करता है, गर्व करता है। CSDS के 2022 के सर्वे के अनुसार पिछले 10 सालों में मंदिर जाने वालों की संख्या लगभग डबल हो चुकी है। अयोध्या राम मंदिर इनॉग्रेशन में जनवरी 2024 में ही करीब 1 करोड़ डिवोटीज दिखे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो 2019 से 2021 के बीच में पूरा हुआ था, उसके 2 सालों के अंदर 12 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पर दर्शन करने के लिए गए थे। ये सारे के सारे आंकड़े साबित करते हैं कि पब्लिक बिहेवियर में एक रियल शिफ्ट आया है। ऊपर से सबसे इम्पोर्टेंट बदलाव है यूथ कल्चर में। एक समय था जब अर्बन एजुकेटेड यूथ जो सिर्फ वेस्टर्नाइज दिखने को ही अपने आप को मॉडर्नाइज मानता था, आज उसी यूथ का एक बहुत बड़ा वर्ग जो ओपनली हिंदुत्व को एम्ब्रेस कर रहा है। और ये सभी इंडिकेटर्स हैं कि भारत अपनी कल्चरल कैपिटल को ग्लोबल स्टेज पर सॉफ्ट पावर में बदल रहा है, और कांतारा उसी ट्रेंड का एक हिस्सा है। जब सिनेमा, पॉलिटिक्स और पब्लिक बिहेवियर एक ही दिशा में चलते हैं तो उसे एक सांस्कृतिक जन जागृति कहा जाता है। कांतारा इसी ट्रेंड को एक्सेलरेट करेगी और हिंदुत्व को एक नई ताकत देगी, और इसलिए ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत को अपने कल्चर कैपिटल को और एक्सपेंड करना है तो कांतारा जैसी कहानियां उसके लिए एक बहुत बड़ी ताकत बनेगी। अब हमारा ये एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है ऐसे कंटेंट को बनाने में। जय हिंद, जय भारत।